आज हम डिस्कस करने वाले स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में वेरी फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शंस। स्ट्रक्चरल स्टील के सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल स्टील की प्रॉपर्टीज कैसे होनी चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील दैट डिफाइन इट्स बिहेवियर अंडर द अप्लाइड लोड आर टर्म्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जब हमारी जो स्टील है, स्ट्रक्चर स्टील के बिहेवियर के बारे में हमें पता चलता है अंडर द अप्लाइड लोड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत तरह की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं स्ट्रक्चरल स्टील की। जैसे सबसे पहले हम बात करें इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी, ठीक है, तो इलास्टिसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे हम? सबसे फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी रहती है हमारे स्टील की, कोई भी मटेरियल है स्टील का है, उसमें क्या होगा, जब हम उस पर लोड अप्लाई करेंगे, लोड अप्लाई करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप क्या कर ले, रिगेन कर ले। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ the material, properties of the material by virtue of which it regain its original shape, and size on the removal of load, loads। ठीक है जी, तो क्या है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसमें क्या होगा, वो मटेरियल लोड, जब हम उस पे लोड अप्लाई करते हैं, तो लोड अप्लाई करने के बाद अगर रिमूव करें तो वो अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है, शेप और साइज। ठीक है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल स्टील मस्ट हैव इलास्टिसिटी। तो स्ट्रक्चरल स्टील में क्या होना चाहिए, इलास्टिसिटी जो एक प्रॉपर्टी है वो होनी ही चाहिए, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हम क्या करें, सेफली जो स्टील को एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज कर सकें। तो स्ट्रक्चरल स्टील मस्ट हैव इलास्टिसिटी, ठीक है जी। तो जो इलास्टिसिटी है स्ट्रक्चर स्टील की बहुत जरूरी है, होनी चाहिए। ठीक है जी। सेकंड बार अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड जो हमारी मेन प्रॉपर्टी रहती है वो कौन सी रहेगी, जब हमारे मटेरियल पे क्या होता है, लोड अप्लाई करते हैं हम, तो रिमूव करने के बाद हमारा जो मटेरियल है वो अपनी शेप और जो साइज है वो रिगेन नहीं कर पाता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। ठीक है, सेकंड वन मैं बात करता हूं, सेकंड वन जो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या रहेगी, प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। द स्ट्रक्चरल स्टील टू डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी विच does not come back to its original shape। ठीक है, तो अपने ओरिजिनल शेप में क्या नहीं होता ये, the plasticity is the property of the material by virtue of which it does not regain its original shape and size on the removal of load।
जब क्या हो, लोड रिमूव करने के बाद जो प्रॉपर्टी, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगा, प्लास्टिसिटी उसको शो करेगी। जब साइज और जो शेप है जैसे मटेरियल बॉडी की, जब स्पेसिमन की लोड लगाने के बाद लोड हटा देते हैं हम, रिमूव करने के बाद वो अपनी पोजीशन जो है वो रिगेन नहीं कर पाती है। तो उस स्ट्रक्चरल स्टील की प्रॉपर्टी को, उस स्टील की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट वन की बात करते हैं डक्टिलिटी क्या होता है। अगर मैं प्लास्टिसिटी की बात करता हूं, द मटेरियल व्हिच डज नॉट चेंज इट्स शेप ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द लोड आर कॉल्ड रिजिड। हम अगर कोई मटेरियल है, अगर वो मटेरियल अपनी लोड लगाने के बाद वो अपनी शेप को क्या नहीं कर सकता, रिगेन नहीं कर सकता, तो उस मटेरियल को हम रिजिड मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो कोई भी एक्चुअल में जो मटेरियल है ना तो वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, ना ही परफेक्टली वो प्लास्टिक है, ना ही रिजिड इन नेचर है। ठीक है, तो इसमें ये बात ध्यान रखनी है, कोई भी मटेरियल एक्चुअल में अगर हम बात करें, ना तो वो प्लास्टिक है, ना इलास्टिक है और ना ही रिजिड है। हम रिजिड कब मानते हैं, जब किसी मटेरियल की, किसी स्पेसिमेन पे हम लोड रिमूव करने के बाद वो अपनी जो ओरिजिनल शेप है, साइज है, वो रिगेन नहीं कर पाता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ डक्टिलिटी क्या होता है। डक्टिलिटी मेन प्रॉपर्टीज हैं जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं स्ट्रक्चरल स्टील की रहती हैं। डक्टिलिटी, ठीक है जी, तो डक्टिलिटी क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो डक्टिलिटी एक एसेंशियल प्रॉपर्टी है स्टील की, जिसमें एक हमारे स्ट्रेस कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसकी रिड्यूसिंग कर सकते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन की, अगर हम यूनिफॉर्म लोड वहां पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है डक्टिलिटी, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो इट डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टील। डक्टिलिटी is defined as the property of steel by virtue of which it can be drawn into thin wire। ठीक है जी, वो प्रॉपर्टी में स्टील की जिसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टील को एक थिन वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। थिन वायर में जब हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। ठीक है जी, तो डक्टिलिटी जो है ये परमानेंटली विदाउट हम ब्रेकिंग इसको क्या कर सकते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब इसी मटेरियल हो, इस मटेरियल को हम थिन वायर में हम कन्वर्ट कर सकें तो उसकी, उस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, डक्टिलिटी। तो विदाउट एनी रप्चर जब हम इसको थिन वायर में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, परमानेंटली drawn into thin wire permanently without any rupture, जब breaking, it is known as ductility। ठीक है जी, तो जब हम क्या करते हैं, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल लोड, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल लोड। ठीक है जी, तो ये क्या रहेगी, डक्टिलिटी रहेगी उस मटेरियल की। नेक्स्ट में हम प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, जो हमारे ब्रिटलनेस होता है। ब्रिटलनेस कैसे किसको डिफाइन करती है, ये भी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टीज रहती है किसी मटेरियल की। ठीक है, तो ब्रिटलनेस क्या है, मैलेबिलिटी क्या है, ठीक है जी, क्रीप क्या होता है, ये सारी की सारी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं ये हमें स्ट्रक्चरल स्टील की जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने जो स्ट्रक्चरल स्टील है उसको एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वन क्या रहेगा, ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस क्या है इसके बारे में जानते हैं।
जब कार्बन कंटेंट क्या करता है स्टील में ज्यादा होता है तो वो क्या हार्डनेस ज्यादा होती है, ठीक है, उसकी जो स्टील की है वो स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, पर वो उसमें डक्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है हमने। तो ब्रिटलनेस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ स्टील बाय विच द प्रॉपर्टी ऑफ स्टील by virtue of which it can be ruptured with little, it can be ruptured it can be ruptured with little or no plastic, with little or no plastic, with no plastic, deformation is called brittleness, deformation is called ब्रिटलनेस, ठीक है जी। तो ब्रिटलनेस क्या है, वो प्रॉपर्टी है स्टील की जिसमें कोई रप्चर विद और ना ही हमें ब्रिटलनेस में, जैसे हमारी कंक्रीट है ये ब्रिटल नेचर की होती है, तो कंक्रीट हमें कोई ऐसा साइन नहीं देती है, वो डायरेक्ट क्या होती है रप्चर हो जाती है, उनकी ब्रेकिंग हो जाती है, ठीक है। तो क्या है, जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ब्रिटल। जब किसी मटेरियल में क्या हो, जब स्टील की बात करें उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा तो हार्डनेस ज्यादा हो जाएगी, हार्डनेस से स्ट्रेंथ ज्यादा होगी पर डक्टिलिटी नहीं होगी, वो हमें कोई साइन नहीं देगा जब वो टूटने वाला है, तो एकदम से वो क्या कर जाएगा ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो उसमें मतलब क्या है, नॉन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जब होती है और ना ही कोई रप्चर हमें शो होता है, ठीक है, डायरेक्ट वो क्या कर देती है ब्रेक कर देती है, तो उस प्रॉपर्टी को उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे ब्रिटलनेस, ठीक है जी। तो एज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इंक्रीजेस ब्रिटलनेस इंक्रीजेस बट डक्टिलिटी डिक्रीजेस, ब्रिटलनेस मटेरियल में भी फेल इवन विदाउट नेकिंग, ठीक है। तो विदाउट परसेंटेज ऑफ एरिया रिडक्शन क्या होता है, ये जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो एकदम से क्या कर जाते हैं ब्रेक कर जाते हैं, हमें कोई साइन नहीं देते। अगर डक्टाइल मटेरियल की बात करते हैं तो डक्टाइल मटेरियल हमें पहले साइन देता है ये डैमेज होने वाली है, तो कोई ब्रिटल मटेरियल जो होगा वो साइन नहीं देगा, पर वो क्या आ जाएगा डायरेक्ट क्या करेगा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ मैलेबिलिटी की। मैलेबिलिटी क्या प्रॉपर्टी है, मैलेबिलिटी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ओके। तो मैलेबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी है जिसमें क्या है, हम विदाउट रप्चर क्या कर सकते हैं, हमारे मटेरियल को एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी, उस स्टील की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे मैलेबिलिटी, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय virtue of which it can be rolled into thin sheet, rolled into thin sheets without rupture, ठीक है जी। तो विदाउट एनी ब्रेकिंग क्या होगा, जब हम मटेरियल को किसी मटेरियल को थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, रोल्ड करते हैं, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे मैलेबिलिटी, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मैलेबिलिटी जो है, मैलेबिलिटी इज आल्सो ड्यू टू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लाइक डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इज द फिनोमेना रिलेटेड टू द टेंसाइल स्ट्रेसेस, वेयर एज मैलेबिलिटी इज रिलेटेड टू द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। जैसे डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी की तरह ही मैलेबिलिटी है टर्म है, बट जो डक्टिलिटी है वो रिलेटेड टू है टेंसाइल स्ट्रेसेस के जो
हमारे मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी है ये किसके रिलेटेड है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के। ठीक है, ये हल्का सा डिफरेंस रहता है डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी में। हम क्या कर सकते हैं मैलेबिलिटी में, मटेरियल को एक थिन शीट में कन्वर्ट करने की एक कैपेबिलिटी जो रहती है किसी मटेरियल की, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को क्या हम बोलेंगे, मैलेबिलिटी। ठीक है जी। तो मैलेबिलिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी व्हिच indicate a material ability to hammer into thin sheet. The property gets improved when material is hot. जब मटेरियल गर्म होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मैलेबिलिटी जो है उसकी ज्यादा रहती है जब हम मटेरियल को क्या करते हैं, हॉट रखते हैं। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ हार्डनेस की। तो हार्डनेस क्या है, हार्डनेस वो प्रॉपर्टी है जिसमें अगर हम बात करें स्क्रैचिंग वगैरह नहीं आती है, अगर हम नेल पेंट से स्क्रैचिंग करना चाहें तो जिस मटेरियल में स्क्रैचिंग नहीं आती है, अगर कार्बन कंटेंट ज्यादा स्टील में तो उसमें हार्डनेस आएगी। ठीक है, हार्डनेस ज्यादा होगी और स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by virtue of which it can resist abrasion, यानी कि वियर इफेक्ट जो आते हैं उसको रेजिस्ट करती है, जिस प्रॉपर्टी जो अवेलेबल रहती है किसी मटेरियल में। ठीक है जी। और स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग एंड penetration by harder material, एटसेट्रा। ठीक है जी। तो विदाउट जो हमें स्क्रैचिंग वगैरह या मशीनिंग जब होती है या अब्रेजन को उसको रेजिस्ट करने में जिस प्रॉपर्टी जो अवेलेबल रहती है किसी मटेरियल में, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, हार्डनेस। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें टफनेस क्या होता है, टफनेस भी एक क्या है, प्रॉपर्टी है जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जो हमारे स्ट्रक्चरल स्टील के लिए में होती है। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है अलग स्ट्रक्चर जो हम स्टील यूज करते हैं इनमें ये प्रॉपर्टीज अवेलेबल रहती हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। ठीक है जी। तो हार्डनेस के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं टफनेस। ठीक है, तो टफनेस क्या है, टफनेस इज अ प्रॉपर्टी इन स्टील बाय virtue of which toughness is a property of steel by virtue of which it can be bent, twisted, it can be bent, twisted or scratched under a high stress, or scratched under a high stress, before failure। ठीक है जी। तो वो प्रॉपर्टी टफनेस स्टील की वो प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है, हम मटेरियल को बेंड कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, उसको स्क्रैच कर सकते हैं अंडर द हाई स्ट्रेस विदाउट एनी फेलियर। ठीक है जी। तो उस प्रॉपर्टी, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, टफनेस। ठीक है, तो टफनेस इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द मटेरियल बिफोर इट रप्चर फॉर दिस रीजन। तो यानी कि जो हमारे
विदाउट एनी ब्रेकिंग रप्चर, विदाउट रप्चर जो हमारे स्टील है वो क्या करते हैं, उसको बेंड कर सकते हैं हम, ट्विस्ट हो जाए, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, टफनेस। उसमें टफ है वो मटेरियल, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेकिंग, ठीक है जी। जब उसकी रप्चर के बिना क्या हो जाए, हम बेंड कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं उसको, जस्ट क्रैश कर सकते हैं अंडर हाई स्ट्रेसेस, ठीक है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, टफनेस, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इलास्टिक, इलास्टिक टफनेस क्या होती है, ठीक है, ये भी हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज है इलास्टिक टफनेस। ओके, इलास्टिक टफनेस क्या रहेगी, इलास्टिक टफनेस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय यूनिट वॉल्यूम, इलास्टिक टफनेस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी is the amount of energy stored, amount of energy stored per unit volume of the stressed material when it is stressed up to the elastic limit, when it is stressed up to the elastic limit, ठीक है जी। जब इलास्टिक लिमिट तक हम उस मटेरियल पे उसको स्ट्रेस करते हैं, तो वो जो टफनेस है वो अपने अंदर जो एनर्जी, वो उसमें हम जब बेंड करेंगे, उसको जब ट्विस्ट करेंगे, जब हम उसको क्या करेंगे, स्क्रैच करेंगे एक हाई स्ट्रेस पे, तो एक इलास्टिक लिमिट तक, हम एक इलास्टिक लिमिट तक, यानी कि इलास्टिक लिमिट वो होगी जिसमें जो मटेरियल है वो अपनी शेप क्या कर ले, दोबारा रिगेन कर ले, ठीक है, रिगेन अपनी शेप और साइज को रिगेन कर ले, ठीक है। तो उस लिमिट तक हम क्या करेंगे, उस पे जो स्ट्रेसेस लगाएंगे तो वो एनर्जी को स्टोर करेगा, उसको वहां तक हम बेंड कर सकते हैं और ट्विस्ट कर सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, इलास्टिक टफनेस, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इलास्टिक टफनेस, हमारी मेन प्रॉपर्टीज ये सारी रहेंगी। और फटीग क्या होता है, फटीग भी एक प्रॉपर्टी है जो हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टी है स्ट्रक्चरल स्टील की, फटीग एंड क्रीप। तो क्या होती है फटीग प्रॉपर्टी और क्रीप प्रॉपर्टी, इसके बारे में भी जानते हैं। तो नंबर 9 में हमारे हम डिस्कस करेंगे फटीग। ठीक है, फटीग क्या है? It is the property of which failure of the material due to the repeated application of stress is less than the ultimate stress। ठीक है जी, जब किसी मटेरियल पे हम क्या करते हैं, लगातार क्या करते हैं, रिपीटेड एप्लीकेशन करते हैं लोड की, और वो क्या करता है, अपनी एनर्जी स्टोर करके रखता है उस वहां तक की, विदाउट एनी फेलियर अप टू द अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है जी, तो उस प्रॉपर्टी को, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, फटीग। तो क्या रहेगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, property of steel in which failure of material due to repeated application of stress is less than the ultimate stress, is less than the ultimate stress। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टी को क्या है, जिसमें मटेरियल विच फेलियर ऑफ द मटेरियल ड्यू टू द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस लेस देन द अल्टीमेट स्ट्रेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फटीग।
तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस दैट इज द मटेरियल कैन विदस्टैंड विदाउट फेलियर ऑफ द स्पेसिफिक लार्ज नंबर ऑफ साइकिल ऑफ द कार्ड इज फटीग। तो जब मैक्सिमम नंबर ऑफ जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं स्ट्रेसेस की, वहां तक हमारा जो मटेरियल है, ठीक है, वो अपनी जो एनर्जी है वो स्टोर करके रखता है, वो फेल नहीं होता, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे? फटीग। ठीक है जी। लास्ट में हमारी क्या रहेगी? क्रीप। क्रीप क्या है? एक मेन प्रॉपर्टी है द कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल, द कॉन्टिन्यूअस deformation of a material, continuous deformation of a material under a constant load at high temperature, under a constant load at high temperature at high temperature is known as creep। ठीक है। तो क्रीप क्या है कि कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन होती है किसी मटेरियल की एक कांस्टेंट लोड पे, एक हाई टेम्परेचर पे, जब तो उस प्रॉपर्टी को, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? क्रीप। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द डिजाइन ऑफ इंटरनल कंबस्टन इंजन और बॉयलर या टरबाइन कंपोनेंट्स होते हैं, इनके डिजाइन के लिए ये जो क्रीप हमारी एक प्रॉपर्टी रहेगी स्टील की, वहां पे बहुत ज्यादा काम आएगा इसका। ठीक है। तो फिनोमेना ऑफ क्रीप कैन बी सीन ऑन रूम टेम्परेचर इन जिंक, टीन, लेड या अदर अलॉय हैं जो भी, वाइल फॉर आयरन, निकल, कॉपर एंड अलाउ एट ए हाई टेम्परेचर। ठीक है। तो ये हमारी क्रीप क्या है? कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन है मटेरियल की। एक जब हम कांस्टेंट लोड क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं किसी हाई टेम्परेचर पे, तो प्रॉपर्टी को, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को, कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन जब होता है एक कांस्टेंट लोड पे, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम? क्रीप। ठीक है जी। तो ये हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थी स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शंस में।